हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाली कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लिया है और 9 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब हमें इसे मिडल में से कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये हमने कटिंग की है वहाँ पर हमें प्लेकेट बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 12 इंच। और कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई भी है 12 इंच। तो सबसे पहले हम कुर्ती की रॉन्ग साइड से इस पट्टी को इस तरह से सीधा रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है और जहाँ तक हमारा कट है यानी कि 9 इंच पर हमें सिलाई रोक देनी है और यहाँ सिलाई लॉक कर देनी है। यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगा के रेडी कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोनों साइड पट्टियाँ लगा दी है। अब जो नीचे कुर्ती वाला पार्ट है वहाँ पर हमें इस तरह से साइड में 2 कट्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर कुर्ती को मैंने सीधी साइड टर्न कर लिया है और इसमें इस तरह से कैनवास की पट्टी रखनी है और बाकी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा देनी है और कुर्ती के कपड़े को भी साइड में रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से एक साइड का प्लेकेट हमने तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पर कुर्ती में प्लेकेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इस तरह से कॉर्नर जैसा बनाना है और इस साइड पर हमें कॉलर लगानी है। तो कॉलर इससे ओवरलैप नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं। तो इसके लिए आपको जो हमने नेक डिज़ाइन कट की है वहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले। फिर इस पट्टी के मिडल में भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर कट लगा देना है। तो अब यहाँ पर आगे वाला जो कपड़ा है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम प्लेकेट को इस तरह से बंद करेंगे तो जब हम कॉलर लगाएंगे तो कॉलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं और एकदम फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स को शोल्डर से ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कुर्ती को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और अब हम इसकी नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो इसे जो हमने 2 कॉर्नर्स बनाए हैं वहां से इसे मेजर करना है, आगे से नहीं करना है। तो यहाँ पर नेक की गोलाई आ रही है 7.5 इंच। तो हमें 15 इंच की कॉलर तैयार चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कैनवास रखा है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमारी कॉलर की गोलाई आई थी 7.5 इंच, तो उसमें हम 2 पॉइंट ज़्यादा करके पौने 8 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब सामने वाले साइड पर हम आधे इंच पर ऊपर की तरफ एक निशान लगा देना है इस तरह से, और पौने 8 का मिडल करना है, तो पौने 4 इंच पर भी इस तरह से बीच में एक निशान लगा देना है और इसे गोलाई दे देनी है। तो अब हमें कॉलर की चौड़ाई का नाप लगाना है। तो कॉलर की चौड़ाई में रख रही हूँ 1 इंच और 1 पॉइंट। तो पूरे में हमें 1 इंच और 1 पॉइंट पर निशान लगा देना है और फिर इन निशानों को मिला देना है। और सामने वाली साइड पर हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कॉलर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर एक साइड से पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर रख के हमें इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो कैनवास लगाया हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर आधे इंच पर मार्क लगा के वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। आगे थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है जिससे हम जब हम कॉलर लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी और कॉलर आसानी से लगेगी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इसे सीधी साइड पर टर्न कर लेना है और इसके कॉर्नर एक पिन की मदद से निकाल लेने हैं। अब नीचे वाला जो कपड़ा है इसे हम ऊपर जो पट्टी फोल्ड की थी यानी कि कैनवास वाले कपड़े के बराबर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो कॉलर लगाने में आसानी। तो अब हम कुर्ती की रॉन्ग साइड से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे से हमें कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने कॉलर के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगाते जाना है जिससे ये एकदम परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर कॉलर का मेजरमेंट भी एकदम परफेक्ट आया है। तो अब हम इसे आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो अब हम कॉलर को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है थोड़ा थोड़ा इसे कट कर लेंगे या फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से कुर्ती का कॉलर लग चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो आपको स्लीव्स और आर्म होल का परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आपको इसकी कटिंग अच्छे से करनी होगी। वो मैंने कटिंग वाले पहले पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए कि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्लीव्स लग चुकी है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।